इस वीडियो में हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से किन्हीं 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रीड द आर्टिस्ट वे। हम सब ने कहीं ना कहीं किसी से तो ये जरूर सुना होगा कि हमें रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, पर कोई भी ये नहीं बताता कि हमें रीड क्यों करना चाहिए। इससे रिलेटेड ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार द आर्टिस्ट वे बुक देखी तो उन्हें लगा कि ये आर्टिस्ट लोगों के लिए लिखी गई थी। वो ये सोचने लगे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम लॉयर था। बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बुक हम सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और क्रिएटिव प्राणी भी हैं, और हमें अपनी क्रिएटिविटी हर रोज यूज करनी चाहिए ताकि वी कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ द लाइफ। चाहे हम लॉयर्स, होम मेकर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव्स, पोएट्स और म्यूजिशियन भी हैं, तो भी हम ये बुक पढ़ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि क्रिएटिविटी हम सबके अंदर होती है, मैं एज अ लॉयर बहुत अवेयर हुआ। मैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड सेमिनार अटेंड करने लगा और बुक्स पढ़ने लगा, और मैं पर्सनली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली इम्प्रूव होने लगा, और मैंने तभी अपनी फर्स्ट बुक भी लिखी थी। इसीलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगा पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें मेडिटेशन करना सीखना चाहिए। लर्न टू मेडिटेट। हम अपनी लाइफ में नॉइस और एक्टिविटी भरने में माहिर हो गए हैं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है कुछ करने के लिए, चाहे हम सोशल मीडिया ही क्यों ना स्क्रॉल कर रहे हों। हम रेडियो या टीवी की साउंड के साथ उठते हैं, ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक की न्यूज़ सुनते हुए जाते हैं, या फिर कोई रेडियो शो। और हमारा जो पीक टाइम होता है वो या तो हम ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में स्पेंड करते हैं। दिन खत्म होने पर जब हम घर आते हैं, हम अपने आप को टीवी, रेडियो, फोन्स, कंप्यूटर के साउंड के साथ जेल कर लेते हैं। पास्कल सही कहते थे कि क्योंकि हमें साइलेंट होने की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता, इसीलिए हम मिजरेबल, डिस्टर्ब्ड, चिड़चिड़े और इम्पेशेंट हुए जा रहे हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना चालू करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि साइलेंट और काम माइंड ना होने के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी आपके दिमाग का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, और एट द सेम टाइम अगर आपका दिमाग ठंडा है, काम है, तो आपका दिमाग आपका सर्वेंट होगा, ना कि आपका मालिक। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप मेडिटेशन करोगे। इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है, और आप मेडिटेशन की प्रोसेस को खरीद नहीं सकते, इसे बस करके पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हैविंग अ लिविंग फर्नल। ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपनी बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी की रिसर्च कर रहा था, तब मैंने एक कहानी के बारे में सुना। ये कहानी थी एक इंडियन महाराजा के बारे में। वो महाराजा सुबह उठने के जस्ट बाद अपना फर्नल रिचुअल को फॉलो करता था, जिसमें वो अपना ही फर्नल सेलिब्रेट करता था गाना बजाने के साथ साथ, और साथ साथ वो जोर जोर से बोला करता था कि आई हैव लिव्ड फुली, आई हैव लिव्ड फुली। वो ऐसा इसलिए करता था कि ताकि वो हर दिन अपना आखिरी दिन मानकर फुलेस्ट होके जिए। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, जैसे हाथों के बीच से मिट्टी, क्योंकि हम हमेशा लाइफ में भाग ही तो रहे होते हैं, बचपन से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, देन धीरे धीरे मौत की ओर। हम अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं, क्योंकि मौत के आंखों में सब सेम है, जवान इंसान हो या बूढ़ा इंसान। इसीलिए लिविंग फर्नल आपको रियलाइज करवाएगा कि टाइम ही सबसे प्राइसलेस कॉमोडिटी है, और जिंदगी को जीने का, अपना पैशन फॉलो करने का सही टाइम आज और अभी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट लिविंग। कंप्लेन करना बंद करो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। 1 घंटा पहले उठ जाओ, आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्यों ना यूज में लाओ। आप 7 घंटे सोते हो एंड 8 घंटे काम करते हो, तभी भी आपके पास 63 घंटों से ज्यादा बचते हैं हर हफ्ते। 252 घंटे मंथली और 3024 घंटे साल भर में बचते हैं। आप तब वो सारी चीज कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगर आप उतने खुश, एक्टिव और फुलफिल्ड नहीं हो जितना आपको होना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स, बॉस, इकोनॉमी, सरकार को ब्लेम करना बंद करो और अपने सर्कमस्टांसेस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कंप्लेन करने के बजाय। सही तरीका है टू स्टार्ट अ बेटर लाइफ। जॉर्ज बेनवर्ड शॉ कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चाहते हैं उसके लिए काम करते हैं, ना कि कंप्लेन। सो स्टॉप कंप्लेनिंग और जीना शुरू करो।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीज योर वैल्यू। हमें क्यों अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए जानेंगे इस पॉइंट में। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो किसी कंपनी में और आपकी कंपनी आपको जितना पे करती है उससे ज्यादा आपसे काम करवाती है, वो आपको पे कर रही है क्योंकि आप काम नहीं बल्कि कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप $20 प्रति घंटा चार्ज करते हो तो ये पैसा आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आपने 1 घंटे में वो काम करके दिया, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि आपने 1 घंटे में $20 जितनी वैल्यू ऐड की है कंपनी में। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक ब्रेन सर्जन है और एक मैकडोनल्ड का एम्प्लॉय है। क्या इन दोनों की सैलरी सेम होगी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ब्रेन सर्जन ने वो क्वालिटीज में एक्सपर्टीज हासिल की है उसकी स्टडी करके, उसके बारे में जान के, एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड एम्प्लॉय। इसलिए ब्रेन सर्जन हाईली पेड होगा देन द पर्सन हु सेल्स बर्गर। पैसा सिर्फ ये दिखाता है कि किसी ने अपने सराउंडिंग कितनी वैल्यू ऐड की है लार्ज स्केल में। इसीलिए जब आप ज्यादा कमाने लगोगे तो समझ लो कि आप ज्यादा वैल्यू ऐड करने लगे हो अपने सराउंड। इसीलिए ज्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए आपको मैन ऑफ मीन्स बनना पड़ेगा, मोर वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो किसी स्किल को अक्वायर करके होगा जो किसी के पास नहीं है, किताबें पढ़ के होगा, नई नई चीजें एक्सप्लोर करके होगा, और वो थॉट प्रोसेस लाके होगा जो किसी के पास नहीं है। आपको लाइफ से अगर ज्यादा चाहिए तो लाइफ में ज्यादा ऐड भी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिंग। दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।